हेलो दोस्तों, दिस इज योर होस्ट एंड इंग्लिश का दोस्त के चंद्रा। स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लॉज की। ठीक है, क्लॉज चैप्टर का हम लोग देखें क्या है क्लॉज। तो सबसे पहले हम जाने क्लॉज होता क्या है। ठीक है ना, हम इसको डिफाइन करते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and contains a subject and a finite verb of its own। ऐसे समझिए क्लॉज क्या है। क्लॉज जो होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स, क्या करता है, निर्माण करता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कई पार्ट को, अलग अलग पार्ट को दिखाता है। ठीक है ना, एक सेंटेंस होता है उसमें अलग अलग पार्ट को दिखाता है क्लॉज, और ये वर्ड्स का ग्रुप होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, इसका अपना एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, यहां इस सेंटेंस को देखते हैं। ये पूरा सेंटेंस जो है यहां से लेकर के यहां तक, ब्लाइंड तक, आई सॉ अ मैन वाज ब्लाइंड एक सेंटेंस है। अब इसमें हम इसमें क्लॉज की बात करते हैं। ठीक है ना, क्लॉज क्या है, इसमें कौन सा, कितने इसमें हिस्से हो सकते हैं। देखिए इसमें ये पूरा सेंटेंस दो पार्ट में, यानी दो क्लॉज में निहित है। पहला होगा आपका आई सॉ अ मैन, और दूसरा है हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, इसमें इस सेंटेंस के दो पार्ट, यानी इसमें दो क्लॉजेस हैं। ठीक है ना, पहला जो है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ये जो है इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है। और ये जो है हु वाज ब्लाइंड, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। यहां देखिए ये जो सेक्शन है जिसको पीसी बोला है, प्रिंसिपल क्लॉज बोला जा रहा है। आई सॉ अ मैन को, जिसका मतलब हुआ मैंने एक आदमी को देखा। यहां हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अब यहां समझने वाली बात यह है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, आखिर कैसे हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह रहे हैं, और इस वाले सेक्शन को सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे कहा जा रहा है। क्लियर है। तो देखिए यहां पे अब हमको ये चूज करना है कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज है तो आखिर कैसे हम जज करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज होगा और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो देखिए जिस सेक्शन का, जिस क्लॉज का अर्थ जो है अपने आप में पूर्ण हो, जैसे यहां लिखा हुआ कि आई सॉ अ मैन, यानी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। मैंने एक आदमी को देखा, ये पूरा अर्थ दे रहा है। यदि हम इसको हटा देते हैं, अगर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, तो बचता है हमारा हु वाज ब्लाइंड। इसका मतलब हुआ जो अंधा था। अब जो अंधा था, कौन अंधा था, क्या समझ में आ रहा है इसमें, यानी ये इनकम्प्लीट सेंस को दे रहा है। ठीक है, तो जब चूंकि ये यानी जो सेक्शन आपके इनकम्प्लीट सेंस को दे रहा है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और चूंकि इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है कि ये जो होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, और इसीलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस पर आश्रित होता है। अपने अर्थ को पूर्ण करने में, अपने अर्थ को पूरा बताने में ये प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेता है। इस वजह से इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है। तो हमको क्या मिला, क्लॉज जो होता है, क्लॉज क्या है भाई, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। यानी कि जो क्लॉज होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों को बनाता है, और ये सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब्स को निहित रखता है अपने आप में। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आई फाउंड ए पर्स that was full of coins। ठीक है,
आई फाउंड अ पर्स दैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स। अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां ये जो सेक्शन आई फाउंड अ पर्स, एक क्लॉज हो गया, दैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स दूसरा क्लॉज हो गया, ठीक है। इसमें आई फाउंड अ पर्स क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट है। मैंने एक पर्स पाया या मुझे एक पर्स मिला, दैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स, जो सिक्कों से भरा हुआ था, जो सिक्कों से भरा हुआ था, यानी ये अधूरा अर्थ दे रहा है, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, व्हेन आई वाज स्लीपिंग and my mother was cooking the baby was kidnapped। ठीक है, यहां देखिए, when I was sleeping and my mother was cooking the baby was kidnapped। यहां देखने वाली बात है कि when I was sleeping, यहां देखिए, यहां इसको हम बांटते हैं, इसके में कितने क्लॉज हैं, एक ये हो गया when I was sleeping, दूसरा क्लॉज हो गया my mother was cooking, और तीसरा क्लॉज हुआ आपका the baby was kidnapped। क्लियर है कैसे? अब इसमें देखते हैं हम लोग, when I was sleeping, जब मैं सो रहा था, तो क्या अधूरा है ना, जब मैं सो रहा था, तो क्या अब इसमें ये आधा सेंस, ये यानी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो जब मैं सो रहा था यहां पर क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। माय मदर वाज कुकिंग, चूंकि ये व्हेन से जुड़ा, व्हेन यानी ये एंड से जुड़ रहा है, ये सेक्शन, ये जो क्लॉज है आपका एंड से जुड़ रहा है, तो इसमें भी व्हेन यानी ये कंजंक्शन जो व्हेन है ये इसमें भी आ रहा है, तो व्हेन आई वाज स्लीपिंग, फिर व्हेन माय मदर वाज कुकिंग, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को तो अलग अलग सेक्शन में बांटेंगे, तो अगर हम लिखते हैं अलग अलग, तो व्हेन आई वाज स्लीपिंग, फिर लिखेंगे व्हेन माय मदर वाज कुकिंग, तब है द बेबी वाज किडनैप्ड। क्लियर है, द बेबी वाज किडनैप्ड। अब यहां पे ये भी जो है आपका एससी हो जाएगा और ये पीसी हो जाएगा, ठीक है। यानी व्हेन आई वाज स्लीपिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हेन माय मदर वाज कुकिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, द बेबी वाज किडनैप्ड प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि जब मैं सो रहा था, जब मेरी मां खाना पका रही थी, द बेबी वाज किडनैप्ड, बच्चे का अपहरण कर लिया गया, ठीक है ना। तो बच्चे का अपहरण कर लिया गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज, यानी क्योंकि पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। और जब मेरी मां खाना पका रही थी, तो भाई अधूरा सेंस है इसका, जब मेरी मां खाना पका रही थी, तो क्या आगे कुछ नहीं है, क्लियर। तो जब मेरी मां खाना पका रही थी, ये अधूरा सेंस दे रहा है। जब मैं सो रहा था, ये भी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो इस वजह से जो भी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है वो होता है हम लोग का सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो पूरा पूरा जिसका सेंस है, जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस है, वो है हम लोग का प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लॉज जो होता है वो क्या है भाई, कि ये जो क्लॉज है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, और ये एक सेंटेंस के कई अलग अलग हिस्सों को बनाता है, ठीक है ना। और इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और फिर फाइनाइट वर्ब होता है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी। देखिए सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, यहाँ भी सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है, इधर भी देख लेते हैं हम लोग सब में। तो इस तरह से ये हम लोग क्लॉज जो है सो क्लियर हो गया। अब हमको देखने को ये मिलता है कि भाई एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, चूंकि ये सामने हमारे आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्या होते हैं इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, ये क्लॉज के दो काइंड्स हैं, ठीक है। क्लॉज के ये दो काइंड्स हैं। पहला यानी लिखते हैं हम लोग, क्लॉज has two kinds, okay। first मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये क्या होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग, a principal clause is one that contains
a subject and a finite verb of its own and it also contains a complete meaning. A complete meaning or सेंस। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल क्लॉज? एक प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो एक ऐसा क्लॉज होता है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज जो सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब से मिलकर बना होता है और इट ऑल्सो और ये कंटेन और भी नहीं रखता। क्या चीज नहीं रखता है? कंप्लीट मीनिंग को, यानी कंप्लीट सेंस को नहीं रखता है। ठीक है ना, यानी इसका अपने आप में परिपूर्ण अर्थ होता है। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में लिया था ना कि आई सॉ अ मैन। ठीक है, आई सॉ अ मैन ये लिया था। शी परचेज्ड अ कार। ठीक है, इसका पूरा अर्थ है, इसका पूरा मीनिंग है। शी परचेज्ड अ कार। ओके, द बेबी वाज किडनैप्ड। ओके, ये जो आपके देखिए यहां सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, यहां भी सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, फिर यहां पे द बेबी वाज किडनैप्ड, यहां भी देखिए ये बेबी यहां सब्जेक्ट के रूप में और किडनैप्ड वाज किडनैप्ड जो है आपका यहां पे वर्ब को शो कर रहा है। तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ये नहीं रखता अपने आप में, और ऐसे क्लॉजेस का जो मीनिंग होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट सेंस होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारा मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको किसी और पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि ठीक इसका उल्टा है। यानी कि देखिए अब डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं हम। ठीक है ना, देखिए सेकंड जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना, अ क्लॉज विच does not contain its own complete meaning or sense, but it takes the help of another clause to give its clear meaning or sense. Okay, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या था? A clause which does not contains its own complete meaning or sense. Okay, एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में निहित नहीं रखता, यानी किस चीज को, एक कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को निहित नहीं रखता है, बट इट टेक्स द हेल्प ऑफ अनदर क्लॉज, बल्कि ये दूसरे क्लॉज की सहायता लेता है। और वो क्लॉज कौन सा होता है? अनदर क्लॉज, दैट इज यहां लिख देते हैं हम लोग, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेता है ये, टू गिव इट्स क्लियर मीनिंग और सेंस, यानी अपने क्लियर मीनिंग को देने के लिए, अपने क्लियर सेंस को देने के लिए जब कोई क्लॉज दूसरे क्लॉज की सहायता लेता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेता है, तब ऐसा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ठीक है ना, जैसे यहां हम एग्जांपल लेते हैं, हु वाज ब्लाइंड, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था ना कि आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ठीक है ना, तो इसमें हु वाज ब्लाइंड जो है आपका, क्योंकि जो अंधा था, अब कौन अंधा था ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके सेंस को जानने के लिए हम लोग जो पहला सेंटेंस जो लिए थे, आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड, तो आई सॉ अ मैन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और वो जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसके मीनिंग को क्लियर कर दे रहा है कि हु वाज ब्लाइंड। क्लियर है?
तब यहां पे हु वाज ब्लाइंड जो है आपका दैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स। जैसा कि एग्जांपल हमने लिया था ना कि आई फाउंड अ पर्स दैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना। तो आई फाउंड अ पर्स, मैंने एक पर्स पाया या मुझे एक पर्स मिला जो कि कॉइन्स से यानी सिक्कों से भरा हुआ था। तो जो सिक्कों से भरा हुआ था दैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना। इसके बाद एक और लेते हैं दैट जैक बिल्ट, जिसको कि जैक ने बनाया। अब किसको क्या बनाया इसको नहीं पता है। अब इसके लिए मान लीजिए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं उस तरह से कि आई फाउंड या आई वेंट टू अ हाउस दैट जैक बिल्ट, मैं एक घर में गया, ठीक है ना, जिसको कि जैक ने बनवाया। तो वहां पे अब वहां पे प्रिंसिपल क्लॉज की हम सहायता ले रहे हैं। इसके हम सेंस को बताने के लिए हम प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेना पड़ रहा है हमें। इस वजह से यानी ये जो आपके एग्जाम्पल होंगे, ये जो सेंटेंसेस होंगे, ये क्या होंगे आपके, ये जो क्लॉजेस होंगे ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों में खासियत क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने का भाई सबसे अच्छा तरीका हमको क्या मिला कि प्रिंसिपल क्लॉज का अपने आप में कंप्लीट अर्थ होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपने आप में अर्थ नहीं होता, बल्कि ये अपने अर्थ को बताने के लिए, पूर्ण अर्थ देने के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेता है, ठीक है। ये चीज मिला। अब दूसरा चीज ये मिलता है, खासियत मतलब जो खास बात मिलती है हमें यहाँ पे देखने के लिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में जब भी प्रिंसिपल क्लॉज जहां से स्टार्ट होता है उस प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं पाया जाता है। कंजंक्शन कुछ भी नहीं होता है, यानी कोई भी कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको कनेक्टिंग वर्ड्स मिलते हैं। यहाँ देखिए जैसे हु, दैट, यहाँ भी देखिए दैट, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे कनेक्टिव वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं या फिर कंजंक्शंस हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। यानी एक बात को ध्यान में रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां भी शुरू होगा उसका ठीक पहले कोई ना कोई कंजंक्शन लिखा हुआ रहेगा या फिर कंजंक्शन छिपा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यानी इसमें बिना कंजंक्शन का इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा क्लॉज में हमें क्या मिला। क्लॉज जो होता है वो वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों को बनाता है, ठीक है। इसके दो काइंड्स होते हैं, पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है कि जिसका अर्थ जो है अपने आप में कंप्लीट हो, पूरा जिसका अर्थ हो, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ जो है सो वो ये अपने पूरे अर्थ को देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक और खास बात है कि ये जहां से भी शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में एक कंजंक्शन जरूर लगा होता है, ठीक है ना, या फिर वो कंजंक्शन छिपे हुए रूप में भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आज इतना ही है क्लॉज के सेक्शन में, क्लॉज वाले चैप्टर में। इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। ऐसे अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपके इसके काइंड्स को देखने को मिलता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ये जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो सो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे जितना भी ये सेक्शन इसका बच गया है उसको अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द जो है उसको हम अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।